स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आज देश भर में दिवाली की धूम है, बाजार सजे हुए हैं, खरीदारी और आतिशबाजी का माहौल है। खासा उत्साह देखा जा रहा है देश भर में। घर घर में गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जा रहा है और इस बीच कार्तिक अमावस्या शुरू हो चुकी है शाम के 5 बजे के बाद। आपको बताएं कि 2000 साल बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में रहेंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी रहेंगे। ये ग्रह योग सुख, समृद्धि और लाभ का संकेत दे रहे हैं, इसलिए इस बार दीपावली बेहद शुभ मानी जा रही है। 2000 साल बाद ऐसा हुआ है। चलिए तो दीपावली में किस तरह की हलचल है ये जानने के लिए सीधा हमारे संवाददाताओं का रुख करेंगे। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और देहरादून से रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो पहले लखनऊ का रुख करेंगे। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे इस दीपावली किस तरह की हलचल बाजार में देखी जा रही है? आप बाजार में हैं, कितनी वहां पर रौनक देखने को मिल रही है? देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो 7:30 बजने वाले, लगभग 7:20 हो चुके हैं और ये वो समय है जब लोग पूजा के लिए अपने घरों में तैयारी में जुटे। ऐसे में बाज़ारों में अब सन्नाटा पसरने लगा। आप देख सकते हैं दुकानें हैं जहाँ पर सजावट से जुड़ा हुआ सामान, पूजा से जुड़ा हुआ सामान, ये सब मिलता है, लेकिन एक भी ग्राहक आपको अब यहाँ पर नहीं दिखेगा। आगे लाइन से दुकानें, इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे जो कोई चीज़ अगर घर पर भूल गए हैं, इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो इसलिए निकले हैं, वरना अब सड़कों पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। अब ये जिस सड़क पे हम मौजूद हैं इस समय, इस सड़क को अगर आप देखते हैं भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानों में अब ग्राहक जो हैं वो नहीं है इस समय और अपने घरों में तैयारी, पूजा होगी, पूजा के बाद आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी में जुटे हैं लोग। और जो दुकानदार हैं ये भी अब धीरे धीरे अपना सामान समेट रहे हैं, क्योंकि इन्हें पूजा भी करनी है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे ग्राहकों गायब हुए उसके बाद से ये सब भी अपना यहाँ से सारा सामान संभालने लगे। सन्नाटा पूरी तरह से हो चुका है। पूजा का वक्त है, पूजा शुरू हो चुकी है, पूजा का वक्त है और इसीलिए व्यापारी भी अब घर जाना चाहते हैं और बाजार में अब सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लखनऊ की अगर बात करें, रुक करें देहरादून का, सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़े हुए हैं। रवि, देहरादून की बात करें तो वहां किस तरह की हलचल है, कितनी रौनक है और व्यापारियों का क्या कहना है इस दीपावली को लेकर? हाँ बिल्कुल। अभी देखिए, अगर बात करें देहरादून शहर की तो लोग घरों में है, लेकिन पूरा शहर भी रोशनी में नहाया हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं हमारे दर्शक किस तरीके से पूरी खूबसूरती के साथ देहरादून शहर को सजाया गया है। लोग अपने घरों की तरफ अपना मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हो चला है पूजा करने का घर में, और यही वजह है कि जो पूरा शहर है वो रोशनी में नहाया हुआ है। और तकरीबन 8:30 बजे के बाद पूरी आतिशबाजी भी यहाँ पर होगी जो देहरादून में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी पूरा शहर आप देख सकते हैं कि पूरा सजाया गया है। लोग यहाँ पर आप अपने घरों की तरफ है पूजा करने जा रहे हैं और इससे पहले बाज़ारों में खूब रौनक जो है तकरीबन पिछले 4 से 5 दिनों तक रही है। ख़ास बात है कि जो पुलिस के लोग हैं उनकी यहाँ पर जो है गाड़ियाँ तैनात हैं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड अग्निशमन आपात सेवा की जो गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से तमाम देहरादून के चौराहों पर लगी हुई हैं, ताकि आगजनी जैसी कोई घटनाएं होती हैं, क्योंकि आतिशबाजी जब होती है कुछ लोग जो है सड़कों पर आते हैं, पटाखे जलाते हैं, यहाँ पर इस तरीके से देखा जाता है। तो किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर तुरंत जो है काम किया जा सकता है। इस तरीके की पूरी तैयारियाँ हैं। बाकी शहर की रौनक आप देख ही सकते हैं कि वो रौनक पूरी तरीके से बरकरार है। तमाम जो पूरे शहर है उसको सजाया गया है और नजारा आपने दिखाया तो पूरा शहर जो है रोशनी से जगमगा उठा है। और आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि आपका भी और आपका भी शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लखनऊ और देहरादून में बाजार सजे हुए हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन का मुहूर्त है, बहुत सारे लोग अब घर पहुंचकर वो पूजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी भी तैयारी में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल जवानों के साथ खुशियां बांटी बल्कि जवानों की हौसला अफजाई भी की। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के जवान ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो, और इससे बेहतर दिवाली कहां नसीब है। 5 से ज्यादा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए। 2014 में सियाचिन पहुंचे थे प्रधानमंत्री दिवाली पर, 2015 में
पंजाब बॉर्डर पर पहुंचे थे 2016 में किन्नौर। 17 में बांदीपोरा में जवानों संग दीपावली मनाई थी प्रधानमंत्री मोदी ने, और 2018 में उत्तरकाशी में दीपावली का उत्सव मनाया पीएम मोदी ने। 2019 में राजौरी में, 2020 में जैसलमेर में, 2021 में नौशेरा में। तो हर बार दीपावली जवानों के संग अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने मनाई है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद लगातार, और वो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। और बात जो कही आज प्रधानमंत्री ने कि सैनिक ही भारत की सेना के लोग ही उनका परिवार है, वो हर दिवाली को वो सिद्ध करते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सेना के जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अगर शांत हो तुम, पर देश पर नजर उठी तो फिर, वीर वज्र अर्जुन पृथ्वी अरिहंत हो तुम, हर अंधकार का अंत हो तुम। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था, और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है। और इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 14वें वर्ष एक खास समुदाय के साथ दिवाली मनाई। जी बिल्कुल, और यूपी को 80 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। अयोध्या में अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाकर सीएम योगी सोमवार को दिवाली पर गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर साल की तरह इस साल भी वनटांगिया समुदाय के लोगों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री वनवासियों के साथ दिवाली मनाने के साथ ही जिले की तमाम ग्राम पंचायतों को करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दे दी। सीएम ने इस मौके पर करीब 37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 43 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का लोकार्पण किया। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं को प्राप्त हो सके, और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे प्रसन्नता है वनटांगिया के साथ साथ मुसहर गांवों के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। सीएम योगी ने गांव वालों को दिवाली को उपहार भी दिए, साथ ही आवास प्रमाण पत्र भी वितरित किए, आयुष्मान कार्ड बांटे। इसके अलावा वनटांगिया समुदाय के लोगों को प्याज के बीज बांटे और खेल के लिए प्रोत्साहित करते हुए खिलाड़ियों को किट भी दिए। तमाम प्रकार की योजनाएं जो आज यहाँ पर लोकार्पित और शिलान्यास जिनकी की गई हैं, इनमें सड़कों के निर्माण का है ही, साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें
स्ट्रीट लाइट भी है, हाई मास्ट लाइट भी है, आरओ प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालयों की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों के नव निर्माण का है, अमृत सरोवर का है, विवाह घर का है। करीब 2.5 दशक पहले बतौर सांसद और गोरक्ष पीठ उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया समाज के साथ दिवाली मनाने की जो परंपरा शुरू की वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जारी है। समुदाय की दिवाली की शुरुआत ही इस बस्ती से होती है। सीएम योगी की ये लगातार 14वीं दिवाली है जब वो 100 साल तक उपेक्षा के अंधेरे में जीने को मजबूर वनटांगिया समुदाय के बीच खुशियां बांटने पहुंचे। वनटांगिया की आस में उजाला लाने का यह अखंड सिलसिला उन्होंने 13 साल पहले 2009 के दीप पर्व से ही शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वनटांगिया समाज के लोगों के साथ दीपावली मनाई, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी जनता के बीच जाकर दीपावली का पर्व मनाया। मिठाइयां और गिफ्ट पाकर हंसते मुस्कुराते ये तमाम बच्चे दिव्यांग हैं और दीपावली के मौके पर इन बच्चों के चेहरे पर ये खुशी लाए यूपी सरकार में दिव्यांग जन विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, जो त्योहार के मौके पर दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें मिठाइयां और गिफ्ट बांटे। दीपावली ऐसे ही लोगों की है। हमारे मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी ने बहुत अच्छा दिव्यांग जनों के साथ जब से मंत्री बने हैं तब से जो गाजियाबाद के दिव्यांग जनों की जो समस्या है उनको भी समाप्त करने का काम किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सब लोग हम इनके साथ हैं, इनके साथ लगातार दीपावली का कार्यक्रम, इन्हें मिठाई भी बांटी है, हमने कपड़े भी सबको दिए और इनके साथ दीपावली मनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास भी है और मन भी बहुत आज प्रसन्न है। दिवाली के मौके पर इन दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांग बच्चों ने मेहमान के सामने हुनर का प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप खुद बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें अपने हाथों से मिठाई खिलाई और कहा कि दिवाली दरअसल इन मासूम बच्चों का ही त्योहार है। आज दिवाली का पर्व है और दिवाली के पर्व के दिन जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, दिव्यांग बच्चे हैं, उनके साथ आज दिवाली का पर्व मना रहे हैं। ये सभी बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े ही प्यार से आज जो दिवाली का त्योहार है वह मनाया जा रहा है। मंत्री जी बच्चों के बीच में पहुँचे हैं। दिव्यांगजन आपका मंत्रालय भी है, तो इन बच्चों के लिए आगे भविष्य के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए। दीपावली का त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जा रहा है और आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में इस त्यौहार को सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग मनाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज दीपावली का त्यौहार हम अपने ही मोहल्ले के भगीरथ पब्लिक स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ मना रहे हैं। अपने विभाग के द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिन दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए, विकास और सम्मान के लिए मैं उनके बीच में इस त्यौहार को मनाऊं तो शायद बहुत उचित होगा। इनका ये कहना है कि सभी को इन बच्चों के साथ मनाना चाहिए, इन जैसे बच्चे जो हैं उनके साथ मनाना चाहिए और मन में भी एक अच्छे भाव आने चाहिए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इधर दीपावली पर वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने कौमी एकता का संदेश दिया। लम्ही क्षेत्र के इंद्रेश नगर स्थित सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान से जुड़ी मुस्लिम महिलाओं ने रविवार को श्री राम और सीता जी की आरती उतारी। कौन कहता है दिवाली किसी एक कौम, किसी एक धर्म का पर्व है। बनारस आकर देखिए, हर किसी की परिभाषाएं बदली हुई नजर आएंगी, व्याख्याएं बदल जाएंगी। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना और श्री राम आरती का पाठ किया। सजावटी थाली में मिट्टी के दीपक से श्री राम की आरती उतारी, जय श्री राम का उद्घोष किया और राम नाम के दीपक से हिंसा और नफरत के अंधकार को दूर करने का संदेश भी दिया।
दीपावली हर्षोल्लास का पर्व है और हमारे प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं और हम सनातनी मुसलमान हैं। ऐसे में यहाँ पे शिव जी उनके आराध्य थे, राम जी के। तो हम सारे लोग यहाँ मिलके हिंदू मुस्लिम बहनें दीपावली का पर्व मना रही हैं और दीप से दीप जला करके ये संदेश दे रही है कि काशी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया और करता रहेगा। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और जगत माता जानकी से मन्नतें मांगी। ईरान की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की गुलामी से मुक्ति मिले ये भी कामना की। ईरान के लोग अपने जड़ों की ओर लौटें, मुस्लिम बेटियों को जीने का अधिकार मिले ये भी कहा। मुस्लिम महिलाओं ने राम आरती से विश्व को राम पथ पर चलने का संदेश दिया है। संदेश ये भी है कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर कहीं भी हिंसा न हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। हम लोग पिछले कई सालों से हिंदू मुस्लिम बहनें साथ साथ दीपावली का पर्व बनाते हैं। अपनी एक प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री राम से और प्रभु श्री राम की कृपा से हमारी सभी प्रार्थनाएं मंजूर होती हैं। प्रभु श्री राम का हम सब पे आशीर्वाद है और ये दीपावली सांप्रदायिक सौहार्द वाली है। बनारस की मुस्लिम महिलाओं का ये प्रयास इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। गंगा जमुनी तहजीब के मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दीप से दीप जल रहे हैं और भगवान श्री राम में ये मुस्लिम बहनें अपनी आस्था को प्रकट कर रही हैं और ये दिवाली सांप्रदायिक एकता और सौहार्द वाली दीपावली के रूप में मनाई जा रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो बनारस के बाद रुख कानपुर का। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बिना पटाखों के दीपावली की रौनक जरा फीकी लग रही थी, लेकिन इस बार कानपुर के लोग जी भर के आतिशबाजी कर पाएंगे क्योंकि इस बार कानपुर में 1-2 नहीं बल्कि पटाखों के कई बाजार सजे हुए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजह से भले ही दिल्ली एनसीआर के लोगों में पटाखों के शौकीनों की दिवाली फीकी रहेगी, लेकिन कानपुर में दिवाली के मौके पर पटाखों के बाजार पूरी तरीके से गुलजार हैं और लोगों में पटाखों की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पटाखों का बाज़ार है पूरा इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। जो सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है। देखिए पानी के ड्रम रखे गए हैं, यहाँ पर सीज फायर भी रखा गया है कि अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई आग की घटना होती है तो उसको रोकने के लिए जो देखिए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, फायर दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर हम दुकानें देख रहे हैं कि ऐसे इस तरह से पिछले कई सालों से दुकानें यहाँ पर लगाई जाती हैं। इन बाजारों में तेज धमाकों से लेकर रोशनी वाले तमाम छोटी बड़ी आतिशबाजियां मौजूद हैं और पटाखा बाजार में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े पटाखों के तमाम शौकीन अपनी पसंद के सामानों की खरीदारी में लगे हुए हैं। आकाशी आइटम है, नीचे छोटे बच्चों वाले आइटम है और सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के मन में राम मंदिर बनने की खुशी है, इसलिए लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ज़्यादा पटाखे छुड़ा रहे हैं। और 2 साल कोविड की वजह से लोग छुड़ा नहीं पाए, छोटे बच्चे भी नहीं पटाखे छुड़ा पाए, तो उस वजह से भी लोग ज़्यादा पटाखे खरीद रहे हैं। कानपुर प्रशासन की मंजूरी के बाद इस बार शहर के 8 इलाकों में पटाखों के बाजार लगाए गए हैं, जहां किसी भी तरीके के हादसों को काबू करने के लिए एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती भी है। साथ ही हर दुकान के सामने आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। सारे प्रबंध किए गए हैं जिला प्रशासन ने और पुलिस की तरफ से। इस तरीके की दुकानों में लोग आ रहे हैं। बाजार जो पटाखों का है वो भी गुलजार दिख रहा है तमाम बाजारों की तरह। हालांकि दीपावली के दौरान तमाम शहरों की तरह पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे कानपुर की आबो हवा भी और खराब हो जाती है, लेकिन इन बातों को दरकिनार करके लोग फिलहाल पटाखों के साथ दीपावली का जश्न मनाने की तैयारी में हैं। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।